नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चन। ये भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। ईमानदारी से शिद्दत से क्वेश्चन पढ़िए। 100% चांसेस है आपके जॉब में सिलेक्शन होने का, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में कब पहुंचा था? तो भोजन उत्पादन करना स्टार्ट किया था नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नवपाषाण युग राइट आंसर है। किसने कहा था मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जो आप वाक्य कहे गए थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ यदि आपको स्लो लग रही हो या थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्वास्थ्य खराब है फिर भी आपके लिए मेहनत करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट अपना दिखाना। निशात बाग बनवाया था, तो निशात बाग जो बनवाया था ये जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर एक कोई सही है। तो चौहान जो है ये दिल्ली से संबंधित है। चौहान शासक, चौहान वंश दिल्ली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए केवल यही सुमेलित है, बाकी आपको सभी गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी राइट आंसर है। सूफी संप्रदाय कौन से धर्म में विकसित हुई? तो सूफी संप्रदाय ये निकली थी मुस्लिम धर्म से। सूफी संत जो निकले थे, सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से निकली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग राइट आंसर है। सातवाहन वर्तमान में के किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो सातवाहन ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। कमेंट करके आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताओ। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इनमें से किसकी? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी ये था आपका नगर योजन। ऑप्शन नंबर नगर योजन प्रश्न के लिए ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर है। टीपू सुल्तान ने शासन किया था, तो टीपू सुल्तान का जो शासन था ये आपका श्रीरंगपट्टम से शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा आपकी फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी फारसी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो मनसबदारी प्रणाली सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहला धर्मोपदेश बुद्ध भगवान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज यूनानी ग्रीक राजदूत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राइट आंसर हो जाएगा शकों से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए शकों से चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहले वंदे मातरम गीत आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ राइट आंसर है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चौरी चौरा घटना के बाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो जो कम्युनल अवार्ड है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मैकडोनल्ड प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 30 साल से 12 पूछे गए हैं, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके और जीएस आता है, साइंस वगैरह भी आती है। हमने ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। टोटल 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ तैयार कर ली गई है। ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिलेगी। पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सभी को, चूंकि एग्जाम चल रहे हैं, सभी को 99 रुपये में ये पीडीएफ मिलेगी। आप में से जो पीडीएफ लेना चाहता हूँ 99 रुपये में 10,000 पीडीएफ जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें, और व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, फ़ोन पे बात कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप पर। 300 रुपये की पीडीएफ 99 रुपये में मिल रही है। जिसको भी लेना है ले सकता है, नया पुराना कोई भी स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया? तो राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपकी इंग्लैंड में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा ये महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप जी राइट आंसर है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो सागा दावा ये बौद्ध धर्म का पर्व है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र जी ने की। ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र जी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय जी ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर है। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना रिपन ने की। ऑप्शन नंबर बी रिपन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को दयाराम साहनी ने खोजा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग ने सर्वाधिक योगदान दिया। ऑप्शन नंबर डी। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो जगन्नाथ मंदिर ये गंग वंश के शासक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश के शासक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उस युग्म को पहचानिए जो सुमेलित नहीं है, गलत है। तो यहां पर देखिए आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी अबुल कलाम आजाद ये गलत है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। देशबंधु सीआर दास बिल्कुल सही है। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी गलत आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी अबुल कलाम आजाद ये जो है ये आपको गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मुगल शासकों का सही कालानुक्रम बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पावापुरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वराहमिहिर थे एक महान क्या? तो वराहमिहिर ये एक ज्योतिष थे, महान ज्योतिष थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत के अंदर दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का भी जन्म इस तिथि को हुआ था, कौन है उनमें से? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को इनमें से और किसका जन्म दिवस होता है? वल्लभ भाई पटेल का या लाल बहादुर शास्त्री का? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो बक्सर की लड़ाई ये आपका 1764 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी राइट आंसर है। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो हर्षवर्धन ने लगभग 40 साल शासन किया। ऑप्शन नंबर सी 40 साल राइट आंसर है। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो साम्राज्य को बढ़ाने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य राइट आंसर है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी गया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपका ये सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सिंध प्रांत राइट आंसर है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस्लाम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक कहे जाते हैं वी आई लेनिन। ऑप्शन नंबर सी वी आई लेनिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का प्रभाव सर्वाधिक रहा? तो समाज के यहां पर आपको जो वर्ग दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्रों पर बुद्ध का प्रभाव सर्वाधिक रहा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी महिला और शूद्रों पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को चुना? तो राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की अपने पास मौजूदगी होने के माध्यम को नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से चुना। अजंता चित्रकारी से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए ह्वेन सांग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर शील और टेराकोटा काल को प्रदर्शित नहीं करता बोला गया है? तो गाय हाथी बाघ करते हैं, राइनोसोरस प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य स्थान है? तो सती प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड बेटिंग का मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेटिंग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? तो काकोरी कांड या काकोरी केस संयंत्र से अशफाक उल्लाह खां का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी अशफाक उल्लाह खां राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किसके विरोध में किया था? तो दांडी मार्च हुआ था नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। ये आपका यूपी में पड़ता है या बिहार में? कमेंट करके बताओ। कुशीनगर यूपी में पड़ता है या बिहार में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था? तो अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो राजा राममोहन राय जी समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए समाज सुधार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना जाता था, इसका कारण क्या था? तो भारत को उत्पादक देश नहीं माना जाता था ब्रिटिश वाणिज्य नीति के चलते। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश वाणिज्य नीति के चलते भारत उत्पादक देश नहीं था। गेंगिस खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में हमला किया गया। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा
MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गेंगिस खां या चंगेज खां जिसका नाम है, हमला किया उसने। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर डी, ठक्कर बापा ने सबसे पहले आदिवासी ये शब्द का जो है प्रयोग किया था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4 वेदों की संख्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। निम्नलिखित किस वर्ष में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया या हस्तांतरित कर दिया गया? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद समझ गए थे कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नहीं चला सकती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला भैया आप नहीं चला सकते, अब सीधे इंग्लैंड हम पे शासन करेगा, वहाँ की रानी वहाँ के जो रहेंगे। तो 1857 के एक साल बाद 1858 की ये बात है। ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ कर दिया था? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले ने स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले राइट आंसर है। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत से सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर पोर्चुगीज पुर्तगाली राइट आंसर है। वाडियार डैश के शासक थे? तो वाडियार आपके मैसूर के देसी रियासत या देसी राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मैसूर के देसी रियासत के शासक थे वाडियार। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? तो दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन ने किया। ऑप्शन नंबर बी एलन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वेलूर और हेलेबिड में निर्माण किए गए मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो वेलूर और हेलेबिड में जो मंदिर बने हैं 12वीं शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी राइट आंसर है। वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में 1498 में पहुंचा था। कहां पर? तो वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कालीकट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विजयनगर राज्य का अवशेष स्थित है? तो विजयनगर राज्य का अवशेष हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हम्पी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है की उक्ति किसने कहा था? कर्म ही पूजा है गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी राइट आंसर है। आयुर्वेद का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का पिता चरक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर है। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का मधुविदर ये जैन की काशी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस व इंग्लैंड राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपके बाबर था। ऑप्शन नंबर सी बाबर राइट आंसर है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म की मूर्ति कला का निरूपण करता है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की थी। ये किस एक्ट के द्वारा बोला गया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा 1917 में बोला था कि धीरे धीरे हम चाहते हैं यहाँ पर उत्तरदायी सरकार बने। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमियन युद्ध से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्रीमियन युद्ध से ये फेमस हुई हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन था? किसको माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? तो सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन सन 1500 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी अकबर के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो महावीर जी ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर बी। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो पुरंदर कहा गया है इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इंद्र देवता राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत ये शंकराचार्य जी इसके प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर बी श्री शंकराचार्य जी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाला या शेर शाह सूरी ने। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय ढाला गया, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हो पीडीएफ ले लो, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं क्वेश्चन। और आपको पूरे यूट्यूब पर 99 रुपये में 10,000 जीके जीएस कोई नहीं देगा, देख लो आप एक बार चेक करके चाहो तो प्लीज़ पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर संपर्क करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।